किसी व्यक्ति का नाम रॉले, जिसका थ्योरम, ठीक है, इसका थ्योरम क्या कहना है कि रोले का प्रमेय, इसका कहना है कि यदि फलन f(x) पॉइंट नंबर 1 बंद अंतराल a, b पर, बड़ी ब्रैकेट को बोलते हैं बंद अंतराल, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? बंद अंतराल। बंद अंतराल पर संतत हो, संतता चैप्टर तो आप पढ़ चुके हैं। और दूसरी नंबर बात वो कहता है कि खुले अंतराल पर अवकलनीय हो। खुले अंतराल को छोटी ब्रैकेट, खुले अंतराल को छोटी ब्रैकेट, खुले अंतराल पर अवकलनीय हो। पॉइंट नंबर 3 फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी हो तो रोले के प्रमेय से कम से कम एक बिंदु C मिलेगा, ताकि f' बराबर 0। यहाँ f' का मतलब हो गया डिफ्रेंशिएशन। f' का मतलब क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन। फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, f(x) का डिफ्रेंशिएशन f'(c). c क्या है? c जो बिंदु यहाँ पे बोला है, कम से कम एक बिंदु c मिलेगा, वही f'(c). f'(c) बराबर क्या होगा? f'(c) बराबर 0। जहाँ a से बड़ा होगा c का मान और b से छोटा होगा, माने a और b के बीच होगा कौन? c का मान। तो यहाँ तक नोट करिए, रोले का प्रमेय यही है। स्टॉप करो। इसको पूरा बोलते हैं लैग्रांजे। लैग्रांजे का मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय, इसका हिंदी होता है लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि यदि फलन f(x) पॉइंट नंबर 1 वैसे ही लिखा है बंद अंतराल पर, बंद अंतराल क्या है? a, b पर क्या है? संतत है। पॉइंट नंबर 2 खुले अंतराल, स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, इतना पर अवकलनीय है। पॉइंट नंबर 3 फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। रोले प्रमेय में हम लोग इसको बराबर लिए थे, ये तो रोले प्रमेय में यही लिखाया था, और दूसरा पॉइंट भी वही लिखाया था, मगर तीसरा पॉइंट में क्या है? बराबर। इसमें बराबर है, इसमें नोट बराबर, ठीक है। तो माध्यमान प्रमेय से कम एक बिंदु C मिलेगा, ताकि f'(c) बराबर फंक्शन b माइनस फंक्शन a बटा b माइनस a, ठीक है। लैग्रांजे का प्रमेय में f'(c) बराबर होता है फंक्शन b माइनस फंक्शन a बटा b माइनस a। इसको नोट कर लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू
-4, 2 यही है ना। इसके लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² + 2x - 8, यही ना। तो इस तरह का जब आप देखेंगे ना द्विघात समीकरण या एक घातीय समीकरण या त्रिघातीय समीकरण, चतुर्थ घातीय समीकरण, ऐसा आपको समीकरण जब नज़र आएगा तो उसको बहुपद फलन कहते हैं। इस तरह के फलन को क्या बोलते हैं? बहुपद फलन। लिखेंगे जो बहुपद फलन है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोला जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो बहुपद फलन है। ठीक है, अब बहुपद फलन में क्या गुण है कि वो बंद अंतराल पे संतत भी होता है और खुले अंतराल पे अवकलनीय भी होता है। तो बहुपद फलन का गुण है कि वो बंद अंतराल पर संतत होगा। बंद अंतराल क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, कितना? -4, 2 पर क्या है? संतत है। जैसे ही आप बहुपद फलन देखें आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, बंद अंतराल पर संतत है। अब पॉइंट नंबर 2, खुले अंतराल पर अवकलनीय है। ठीक है, खुले अंतराल हो गया -4, 2। खुला अंतराल में छोटी ब्रैकेट देते हैं, इतना पर अवकलनीय है। अभी सब लिखना क्यों है? क्योंकि रोले का प्रमेय में तो पहला 2 पॉइंट यही है ना, पहला 2 पॉइंट यही है, बंद अंतराल पे संतत, खुले अंतराल पे अवकलनीय। अब पॉइंट नंबर तीसरा में फंक्शन बराबर x² + 2x - 8। तो जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या देना है? एक बिंदु -4 और दूसरा बिंदु 2, तो -4 रखिए। तो -4 का स्क्वायर + 2 गुना -4 - 8, तो 16। अब -8 है -8 की कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये तो -4 रखे, इसके बाद क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो 4 आएगा। 4 आएगा, 4 4 8, 8 में 8 गया, तो इसका भी मान 0 और 2 रखे उसका भी मान 0, तो दोनों मान बराबर आ रहा है। तो रोले का प्रमेय में पहला पॉइंट ये कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरा पॉइंट में कहता है कि एक बिंदु -4 है उस पर और दूसरा बिंदु 2 है उस पर, दोनों पर फंक्शन क्या होना चाहिए? बराबर, है ना। तो यहाँ तक आप नोट करिए। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर + 2 गुना 2 और -8, है ना। तो ये हो गया बाबू 4 4 8, 8 में 8 जाएगा 0। तो देख रहे हैं यहाँ -4 और फंक्शन में 2, फंक्शन में -4 और फंक्शन में 2, ये दोनों का मान क्या है? बराबर। ये बराबर है तो किस प्रमेय से चलेंगे? और अगर बराबर नहीं रहेगा तो माध्यमान प्रमेय से चलना है। ये बराबर नहीं आता तो यहाँ लिखते माध्यमान के प्रमेय से। अब बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे? रोले के प्रमेय से। तो रोले के प्रमेय से इसका कहना है कि f' बराबर 0। रोले के प्रमेय में f' बराबर 0। अब माध्यमान प्रमेय में f' बराबर फंक्शन b माइनस फंक्शन a बटा b माइनस a। रोले के प्रमेय में होता है f' बराबर 0 और माध्यमान प्रमेय में दूसरा कुछ होता है। तो यहाँ f' बराबर 0 लिख लेंगे। अब f' का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? f' का मतलब हो गया डिफ्रेंशिएशन, नहीं? f' का मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है किसका? इसी का ना, f(x) बराबर x² + 2x - 8 का। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो लिखेंगे f'(x). जैसे ही f'(x) लिख दिया इसका मतलब क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन। अभी तक है फंक्शन और जब डैश लगा दिया तो क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन। तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 2x का 2 और 8 का 0।
तो ये आया एफ डैश सी एक्स बराबर 2x प्लस 2, यही ना। आप देखिए ना यहाँ एफ डैश क्या लिखा हुआ है, सी, यानी जहाँ x है वहाँ हमको क्या बैठाना है, c। तो 2 जहाँ x है वहाँ c है प्लस 2। तो एफ डैश सी के बदले में क्या देंगे, एफ डैश सी जहाँ है उसके बदले में 0, 0 बैठा दो बराबर 2c प्लस 2। 2 को इस तरफ लाएंगे तो -2 बराबर 2c, और 2 से 2 काट देंगे तो c का मान क्या आ गया, -1। अब -1 को आप देखिए कि -4 से बड़ा है क्या -1, और 2 से छोटा है। -1 जो संख्या आई है क्या वो -4 से बड़ी है, -1 -4 से बड़ी होती है और 2 से छोटी होती है, 2 से छोटी है एक, -4 से बड़ी है। तो -4 और 2 के बीच है कौन, -1, तो इसीलिए प्रूव्ड हो गया। अगर ये C का मान इस बिंदु के बीच नहीं आता तो हम लोग बोलते कि प्रूव्ड नहीं हुआ। ठीक है।